हेलो एवरीवन। सो अगेन आज मैं एक न्यू सेशन के साथ आप लोग से जुड़ चुकी हूँ और आज की जो सेशन है वो एक ऐसी पर्सनालिटी को लेके है और उसकी ऐसी बिहेवियर को लेके जो कि किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते। आई मीन दैट थोड़ी सी आई नो ये कॉम्प्लेक्स हो गई बट थोड़ा इसे ईजी करते हैं। ओके, जैसे कोई पर्सन है वो कहता है क्या कि अगर मैं कुछ भी करता हूँ या फिर मैं करती हूँ तो मैं उस चीज़ को लेके एक्साइटेड क्यों नहीं होता। ओके, इंटरेस्टिंग, आई नो एंड वी ऑल नो दैट कि दैट इंटरेस्टिंग साउंड कर रही है। लुक, इसके पीछे एक सिंपल सी रीज़न होती है और मैं वो रीज़न ऐसे एलेबरेट नहीं करूँगी। पहले एक एग्जांपल देती हूँ बहुत इंटरेस्टिंग सी, उसके बाद उस रीज़न के बारे में बात करेंगे। सो जब हम बच्चे थे और हमें 5 रुपये मिलती थी तो हमें आदत थी कि अच्छा 5 रुपये मम्मा ने दिया या फिर पापा ने दिया या उन्होंने बोला कि वो हमें 5 रुपये देंगे स्कूल जाने से पहले, तो हम उतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते थे। बट अगर किसी ने बकायदा, या तो नानी की ले लूँ मैं नेम क्योंकि नानी माँ फेमस होती है इस चीज़ के लिए, या तो मैं नानी की नेम ले लूँ या फिर नानू दादू कोई भी, उन्होंने हमें बोला कि बेटा हम तुमको 1000 देंगे। इमेजिन करो ना, एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलनी। इट्स मीन दैट कि हमने ये सोचा ही नहीं कि दैट 1000 अच्छा, हम क्योंकि हमने अप्रोप्रिएट बना रखी है ना कि हमें 5 रुपये मिलेगी स्कूल जाने से पहले या फिर 10 रुपये मिलेगी या मैक्स मैक्स 100, ठीक है। लेकिन किसी ने बोला कि वो हमें 1000 देंगे, ठीक है, बट स्कूल से आने के बाद। अब एक बात बताओ, अगर मुझे ये बात पता है किसी बच्चे को, नॉट मुझे, किसी बच्चे को पता है कि आज मैं जब स्कूल से घर जाऊंगा ना तो मुझे 5 रुपये मिलेगी, ठीक है, तो वो हैबिचुएटेड है, उसको पता है। लेकिन वही बच्चा जब वो सोचेगा कि अच्छा आज मैं जब घर से स्कूल जाऊंगा ना तो मुझे 1000 रुपये मिलेगी, तो इमेजिन कीजिए ना वो कितना ज़्यादा एक्साइटेड होगा। क्या ही रीज़न होगी इसके पीछे, बिकॉज वो 100 तक तो अफोर्ड कर सकता है, उसको 1000 चाहिए बट वो अफोर्ड 100 तक कर सकता है और उसने सोच रखा है कि अच्छा मैं 1000 अफोर्ड करूँगा बट एक वक्त पे। बट देन एंड देयर जब उसे पता लगती है कि वो 1000 अफोर्ड कर सकता है अभी ही, तो वो उसकी एक्साइटमेंट लेवल ऑन पिक हो जाती है। पता है क्यों? क्योंकि उसे चाहिए, ठीक है, उसको पता है कि मुझे चाहिए बट उसको ये भी पता है कि इसके लिए मुझे बहुत एफर्ट देनी पड़ेगी और वो उसका एम नहीं है। एम इट्स मीन दैट हम एम किस चीज़ को लेके चलते हैं कि दैट एम उसकी 10 रुपये और 20 रुपये है। आई नो ये थोड़ी ट्रिकी है बट ट्रस्ट मी ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एम उसकी 10 और 20 रुपये है, लेकिन ड्रीम क्या है उसकी, वो 1000 रुपये। और जब ड्रीम पूरे होने लगते हैं ना तो हम एकदम से अजीब लेवल के एनर्जेटिक और अजीब टाइप के एक्साइटमेंट पर्सनालिटी हो जाती है हमारी। और दूसरी सिंपल सी ये भी रीज़न है ना कि हम अगर किसी चीज़ को लेके हैबिचुएटेड हो चुके हैं, जैसे हमें पता है कि अच्छा ये तो मैं ये वो आता जाता रहता है, वो आती जाती रहती है, तो उसको लेके कोई एक्साइटमेंट नहीं होगी, ठीक है। ये मैं पर्सन टू पर्सन बात कर रही हूँ कि कोई पर्सन है उसके लाइफ में एक आध जो दोस्त हैं, सॉरी जो दोस्त हैं एक आध, वो आते जाते रहते हैं, तो उनके लिए वो एक्साइटेड नहीं होता है कि अच्छा ये आ जाएगा या फिर ये आएगी तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जो नहीं आते हैं ना और बकायदा उस पर्सन को चाहिए होता है कि वो आए, तो उस वक्त हम लोग एक्साइटमेंट दिखाते हैं। इट्स मीन दैट इसी वजह से ना हम लोग कहते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा अपनी प्रेजेंस किसी की लाइफ में नहीं रखनी चाहिए, बिकॉज वो पर्सन उसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता है। तो हाँ, इट्स अ सेकेंडरी थिंग, लीव। एंड दूसरी बात ये ना कि जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको और देती हूँ कि हमने सोचा कि हमें कुछ लेनी है, ठीक है, कुछ भी लाइक कोई भी एक्सपेंसिव या प्रोडक्ट्स या कोई भी एसेट हो गई, कुछ भी हो सकती है, तो हमें पता है कि हमें लेनी है और प्लस हमें ये भी पता है कि अरे यार मैं ले लूँगा या फिर मैं ले लूँगी, तो उसके लिए कोई एक्साइटमेंट नहीं होती है। लेकिन जो चीज़ हमें चाहिए और उसके लिए हमें पता है कि हमें बहुत एफर्ट डालनी पड़ेगी, बाकायदा वो एक वक्त के बाद हमारी होगी बट हमें इसके लिए बहुत एफर्ट डालनी पड़ेगी, तो उस चीज़ के लिए ना हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। और कहते हैं ना कि एक्सपेंसिव चीज़ें कम अट्रैक्ट करती है बट प्रीशियस चीज़ें ज़्यादा, तो यही डिफरेंस आती है। और इसकी मैं और एक सेशन लूँगी इसके बाद, सो यस, जस्ट स्टे विद मी।